आज आपका भाई आपसे शेयर करने वाला है एक बहुत अच्छी न्यूज। मैंने इससे कहा नेल कटर दे दो, मैं नाखून काटूं, जुम्मे के दिन वैसे भी काटने चाहिए। कहती नहीं बाजी आप रहने दे, नेल पॉलिश लगा दी। कहती थोड़ी देर के लिए लगा ले फिर मैं उतार दूंगी। यार मैं मुफ्त की चीज मिले क्यों नहीं खाऊंगा। मैं बताता हूँ आपको, यूके जा रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के दिन है, जुम्मे का दिन, इसीलिए आप देख सकते हैं मैं शलवार कमीज में हूँ। हमारी मम्मी जो है वो अपनी नेल पॉलिश उतार रही हैं। ये नेल पॉलिश किसने लगाई थी? किसने? मैंने इससे कहा नेल कटर दे दो, मैं नाखून काटूं, जुम्मे के दिन वैसे भी काटने चाहिए। कहती नहीं बाजी आप रहने दे, नेल पॉलिश लगा दी। कहती थोड़ी देर के लिए लगा ले फिर मैं उतार दूंगी। नसरीन ने? हाँ, तो अब वो बिजी हो गई। मैंने कहा तुम रोटी बनाओ हमजा की, मैं उतार लेती हूँ, नमाज पढ़नी है। जब अम्मा बना रही थी मेरे लिए कढ़ाई, तो मैंने अम्मा को बोला, मैं तो अम्मा कढ़ाई चढ़ाई खाने को मूड नहीं है। रमजान में किसकी रेसिपी थी वो शौरमे की? मेरी अम्मा उसकी थी। मेरी वो उसने मुझे बताई थी, पर बनाया तो मैंने तो था। थी तो उसकी ना रेसिपी। हाँ चलो उसी की कह दो। तो गाइस हमना की रेसिपी थी शौरमे की। वो इतने कोई मजे का शौरमा था। वो था मेरे चैनल पे है। क्या? वो मेरे चैनल पे है। गाइस जाएं बनाई अगर रेसिपी मैंने थी, बनानी है। बनाई मैंने। तो मुझे ये लगा था कि अम्मा बना तो रही हैं, तो बेसिकली रोटी अम्मा ना थोड़ी सी मोटी पकाती हैं। तो मैंने फिर नसरीन को बोला, मैंने कहा नसरीन रोटी पका देना। नसरीन की रोटी ना बहुत पतली और मतलब उस तरीके की होती है, अम्मा की थोड़ी मोटी होती है। तो मैंने सोचा जरा पतली रोटी चाहिए अभी। तो ये बन रही है मेरी रोटी। और वो चिकन का है? मैं जा रही हूँ, वो ये रखा, मैं जा रही हूँ नमाज वजू के लिए, बहुत देर हो गई है नमाज को। अच्छा, ये मेरा चिकन है। वो सिरके वाला वो रखा है? हाँ जी, सब है फ्रिज वो भी में। है? हाँ जी। ये रहा मेरा वो विनेगर वाला। ठंडा ठंडा। हाँ ये वैसे चले खैर है जैसे भी। खैर अब सीन ये है कि आज आपका भाई है बहुत खुश, क्योंकि आज आपका भाई आपसे शेयर करने वाला है एक बहुत अच्छी न्यूज़। ये न्यूज़ मैं काफ़ी टाइम से आपको देना चाह रहा था, लेकिन मैं वेट कर रहा था। मैं कह रहा था कि ज़रा सही टाइम का वेट करते हैं फिर आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो वीडियो शुरू हुई है, तो वीडियो देखते जाए, बीच में बता भी देंगे। ये मेरा पराठा बन गया, सॉरी रोटी बन गई है बल्कि। ये इसकी सॉस है, वो चिकन है। अब सारी चीज़ें असेंबल करनी है, और चिकन बहुत ज़्यादा तो होने नहीं वाला, तो बस जैसे तैसे खाएंगे। गाइस ये होती है डेडिकेशन। ये देखें, ये इसकी सारी देखिए इंग्रेडिएंट्स की इसने लिस्ट बनाई हुई है। ये हमना की रेसिपी यहाँ पे तैयार हो रही है। एंड ये क्या बना रही है? क्या? लेमन केक। बुरी लगता है यार, ये लेमन शेमन वाली डिजर्ट्स हैं मुझे बहुत बुरी लगती है। लेमन टार्ट, लेमन केक शेक। गाइस ये हमारा चिकन हो गया, और अब क्या डलेगा? ये हमारी सॉस, ये हमारी वेजिटेबल्स आ गई सिरके वाली। देखते हैं रोल होता है कि नहीं। हो जाएगा रोल नसरीन? गाइस बताएं। ओह हो गया, गुड यार। मुझे वैसे लग नहीं रहा था कि रोल होगा, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्टफ हो जाएगा, बट चलें। बेसिकली मील 2 ऑफ द डे, एक्चुअली मील 1 क्योंकि अंडे खाए, लेकिन अंडों से पेट नहीं भरता, तो ये इसका मील 1 कंसिडर कर रहा हूँ। हमारे शौरमे का जो पेपर है वो फट गया, तो अम्मा स्ट्रगलिंग टू फिक्स इट। उसको वापस असेंबल करने की कोशिश। असेंबल कर अम्मा मेरे शौरमे से खा रही है। मजे का बहुत मजे का यार। फ्राइडे के बारे में जो बेस्ट चीज़ है वो है शलवार कमीज़ पहनना। लेकिन शलवार कमीज़ अब ज़ाहिर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी देर में जिम के लिए निकलना है। तो मैंने सोचा मैं वजू भी करने जा रहा हूँ, तो मैं कपड़े भी बदल लेता हूँ। तो यार ये अब देखें, इतना अच्छा बंदा लगता है, हफ्ते में एक दिन बंदा इतने अच्छे कपड़े पहनता है, शलवार कमीज़ पहनता है। मतलब मैं फ्राइडे के अलावा और किसी दिन नहीं पहनता, और जब मैं पहनता हूँ और फिर चेंज करना पड़े ना, फिर ज़रा मज़ा नहीं आता। फिर बंदा कहता है यार पहन ही रखो, लेकिन अभी चेंज करते हैं। हमारे घर पर ना जो फ्रूट मंडी है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो अब हम ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा फ्रूट ठूसते हैं। बेटा ठूसते नहीं है, जितना खाना होता उतना ही खाते हैं। ज़बरदस्ती खाना पड़ता है, तो अब अम्मा बोलिए ठूस। नहीं ये वाटरमेलन तो मुझे बहुत ही पसंद है, और मैंगो का अभी फ्लेवर अच्छा नहीं है। तो मैंगो का बनता है मिल्क शेक। यार मेरे जो फेवरेट आम है ना, वो मुझे लगता है सिंदड़ी। सिंदड़ी आम आर द ओजी। वो काट के आप खाने में बड़ा आसान होता है। लेकिन ये जो रेडी आम लाए ना, ये छोटे छोटे, ये कौन से वाले आम है? लंगड़ा और सिंदड़ी लाए, पर अभी स्टार्ट किया ना, सिंदड़ी बेबी सिंदड़ी है, और मीठे भी नहीं है। और पीच है, पीच खा लो। नहीं आएगी तो नहीं आएगी। खरबूजे फीके लेकर आए बिल्कुल। सर्दियों में गैस का इशू होना बहुत नॉर्मल है। मतलब ठीक है, अगर गैस का इशू हो जाए तो सर्दियों में तो कोई ऐसा मसला है नहीं, बिकॉज बहुत नॉर्मल है, हर जगह पे होता है। बट भाई साहब गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है। मम्मा मुझे बोल रही है कि जो तुम्हारे रात को तुमने इतना रात बनाना है, तो मैं रोटी अभी से बना के रख देती हूँ, क्योंकि रात को चली जाती है हमारी गैस। अब हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हम एक सेंट्रल लोकेशन में रहते हैं, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री। अब मैं सोच रहा हूँ यार जो लाहौर कराची इधर उधर रहते हैं उनका क्या हाल होगा। अगर आपके यहाँ पे गैस आ रही है तो हमें बता दें, हमें थोड़ा सुन के बुरा लगेगा कि यार मतलब कैपिटल में नहीं आ रही और इन शहरों में आ रही है।
तो ये बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग होगा हमारे लिए। यार हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो हाल चल रहे हैं वो आप लोगों को पता तो होगा, आप लोगों को आइडिया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पॉलिटिक्स बहुत डर्टी हो रही है, इकोनॉमी का बुरा हाल हुआ है, किसी को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। मैं ना ओपन मार्केट इंटरबैंक रेट्स जो पाकिस्तान के डॉलर के साथ होते हैं ना, USD to PKR जो रेट होता है वो मैं बहुत अपडेटेड होता हूँ, लेकिन 3-4 दिन से मैंने खोला नहीं। आज मैंने खोला तो मैंने देखा और मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, माई हार्ट फील्स लाइक क्राइंग। मतलब आई जेन्युइनली फील लाइक क्राइंग कि यार इस मुल्क का क्या होगा और इस मुल्क का जो गरीब आदमी है उसका क्या होगा। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रेट जरा देखें, ये ओपन मार्केट रेट है, इंटरबैंक रेट पे मत जाइएगा, ना वो किसी को मिलता है ना उसका कोई लेना देना है। ओपन मार्केट ये करेंसी रेट है, ये आज का है 19 मई 2023। टाइम भी देख लें, ठीक है, एग्जैक्टली और अभी का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि जी US डॉलर का जो रेट है माशाल्लाह 296 की बाइंग है, 300 की सेलिंग है। आप लेने जाएंगे तो शायद आपको 300 रुपए से ऊपर का ही मिलेगा $1। इमेजिन द स्टेट ऑफ द कंट्री। मैंने जैसे देखा ना 300 का डॉलर यहाँ पे हुआ था, मुझे वो टाइम याद आया जब हम 1.5 साल पहले श्रीलंका की हालत देख रहे थे कि यार देखो उनका 300 का डॉलर हो गया, उनकी इकोनॉमी वापस स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गई और हमारी बिल्कुल नीचे जा रही है और उससे डबल स्पीड पे नीचे जा रही है। अब मुझे नहीं समझ आती कि मैं किसी को कैसे समझाऊं कि भाई साहब अगर मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ ना तो आपके भले के लिए बता रहा हूँ। अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो वो किसी भी तरीके से आपके लिए फायदेमंद नहीं है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब बेसिकली होता क्या है, एग्जांपल देता हूं बहुत सिंपल तरीके से, कि बेसिकली जो अकाउंटेंट्स हैं वो बेहतर समझ सकेंगे, लेकिन जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ी, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ी, उनको समझ आ जाएगी। बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ऐसे समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपए में आज से 20 साल पहले क्या चीजें आती थी, 10 साल पहले क्या चीजें आती हैं, आज क्या चीजें आती हैं, और हर बढ़ते हुए दिन के साथ साथ जो चीजें हैं वो कम होती रहती हैं। आप लोगों को लगता है कि वो 1000 रुपया जो है वो 1000 रुपये ही है, उसकी क्या वैल्यू टूटेगी क्या है, लेकिन ये मैं आपको बता नहीं सकता। ग्लोबल ट्रेडिंग करेंसी है वो है डॉलर, इसी वजह से ये भी डॉलर में है, इसी वजह से हम कन्वर्जन रेट भी डॉलर के अगेंस्ट चेक करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डॉलर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही ऊपर जा रहा है अपनी मर्जी से कि जी डॉलर बहुत ऊपर हो रहा है, ऐसे नहीं होता भाई। हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो और ज्यादा इसको वर्सन करेंगे। मैं कहता हूँ कि भाई अगर 300 पे भी रुक जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगले 2-3 महीने में ये 350 क्रॉस होने वाला है एंड दिस इज गोइंग टू बी टेरेबल फॉर द इकोनॉमी। और मुझे नहीं समझ आती कि मैं लोगों को कैसे बताऊं कि भाई देखो पॉलिटिकल अलायंसेस एक तरफ होती हैं, PTI के हो आप, नून के हो आप, आर्मी सपोर्टर हो, उससे किसी का कोई कंसर्न नहीं है, ना आपको कोई फायदा है ना मुझे कोई फायदा है। प्रोटेस्ट करना है तो वो पीसफुल तरीके से भी हो सकता है, तोड़ फाड़ की जरूरत नहीं है। अब ये जो मोटरवे के टोल प्लाजे टूटे हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी टूटी है, ये आपको क्या लगता है ये सारे पैसे कहां से आएंगे? भाई साहब आपकी जेब से, ये मेरी जेब से ही जाएंगे, स्लोली यहीं से पैसे जाएंगे। ये कोई तीसरी पार्टी ने नहीं आना जिसने पैसे देने कि जी ठीक है आपने टोल प्लाजे जलाए थे तो ये आपको पैसे भर देते हैं। वेरी ऑनेस्टली आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी, एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट यार जब आप ये देखते हो ना तो फिर एवरीबडी हैज टू प्ले अ पार्ट। इट वाज लेग डे और लेग डे के बाद मुझे लग रही है शदीद किस्म की भूख। अब मैं सोच रहा हूँ कि घर पे शवारमा तो था, मैंने सोचा कि यार घर जाने से पहले भी कुछ खा लिया जाए। फिर मैं आ गया सबवे, लेकिन अकेले खाना ना अच्छा नहीं लगता, तो हम फिर इन भाई को साथ मुझे अभी भी वो टाइम याद है, तुम हमेशा जब सबवे आते थे ना तो तुम मुझे कहता ओए सबवे खाएगा यार, अबे मुफ्त की चीज मिले क्यों नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे पता था तुम वो मास्टर प्राइस से मारते थे, तुम्हें बाय वन गेट वन। अब तुम्हें भूख एक सबवे की है, लेकिन तुम वो करते ये थे कि यार जब एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, देखो हमारा मकसद होता है उनका खर्चा करवाना, ठीक है, अपना बेनिफिट तो हो गई होगा। अब नहीं है हमारे पास, अब मैं फुल प्राइस पे लेंगे, पैसों से ले लेंगे। चलें आए लेट्स गो। सर आज मैं YouTube पे रिवील करने वाला हूँ वो गुड न्यूज़, बिग न्यूज़। अच्छा गाइस ये वो वाली बिग न्यूज़ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वो दो बिग न्यूज़ है। एक बिग न्यूज़ छोटी वाली है, एक बिग न्यूज़ बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है। तो ये छोटी वाली बिग न्यूज़ है, ये हो सकता है आपके लिए बड़ी, ये हो सकता है आपके लिए थोड़ी बड़ी बिग न्यूज़ हो, क्योंकि काफी लोग इसको अचीवमेंट समझते हैं, लेकिन ये अचीवमेंट नहीं है। मैं बताता हूं आपको, यूके जा रहा है ये, ठीक है। यार सारी ऐसे नहीं बताया। मैंने सोचा था कि मैं घर जाऊंगा, मैं ऐसे पासपोर्ट निकालूंगा, मैं ऐसे आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये देखें ये यूके का वीजा लगा हुआ है, और वीजा अभी नहीं लगा, वीजे को लगे स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बता दें, अभी जरा सबवे ले लें। मुझे अपने आप से इतनी चिंदी फीलिंग आ रही है, मतलब ये हमारी पुरानी आदत है, हम जब भी यहाँ पे मतलब सबवे में आते थे ना, पहले तो हम बाय वन गेट वन फ्री लेते थे, लेकिन अब जब हम आते हैं तो सब तो हमने ले ली, लेकिन ड्रिंक हमें फ्री लेने की आदत है। ये अभी अपना दूसरा हमने 2 बिल सिर्फ इसलिए कराए मुश्किल रखा हुआ कि ये हम सर्वे भर सके ताकि हमें फ्री ड्रिंक मिले। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पैसे नहीं है हमारे पास लेने के लिए, लेकिन बस ये पुरानी आदतें उतनी में जाती नहीं है। जिस चीज में बचत थी ना वो सारी हमने वापस ड्रिंक लेके एक्स्ट्रा। साथ वाले जो खड़े हुए थे ना वो देख रहे, अंकल मुझे इशारा करते, हमने आना महंगी जी, तभी उनसे पूछ ही रहे थे कि ये क्या चक्कर है। देख मेरी बात है, बंदा जितना मर्जी अमीर हो, ठीक है, मुझे देख के अंकल को लग रहे थे यार अंकल तो ना
लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि यार 2 ड्रिंक्स फ्री मिल रही हैं डिस्काउंट कोई भी नहीं चाहिए। जहाँ से बचत हो रही है वहाँ से कर लो। इट्स नॉट अ बैड थिंग ब्रो। तो guys, हम बात क्या कर रहे थे, हम बेसिकली ये बात कर रहे थे कि मेरा जो वीज़ा है वो लग चुका है। मैंने कहा पासपोर्ट भी निकाल के रख लूँ। ये रहा मेरा पासपोर्ट और इस पासपोर्ट के ऊपर यूके वीज़ा स्टैंप हो चुका है और हम जा रहे हैं अपनी बेगम से मिलने। हमने सोचा था थोड़ा सा टाइम के साथ स्पेंड करते हैं। अब सीन ये है कि ये वीज़ा अभी नहीं लगा। ये वीज़ा लगा था आई थिंक फरवरी में या मार्च में, मैं ज़रा देखूँ, फरवरी में लगा था 6 महीने का। तो हमने इनिशियली ये सोचा, हमने एज एन मैंने और अनिया ने ये सोचा था कि क्योंकि अनिया का एग्जाम है तो क्योंकि उसको पढ़ने में मुश्किल होगी, और अब उसने जो मुझे एक्सक्यूज़ दी और जो मुझे रीजनिंग दी मतलब काफ़ी फेयर थी। मतलब अगर यूके में उसके साथ चला गया तो फिर उसको दिल करेगा मेरे साथ फिरने का और मैं अकेला क्या करूँगा, बोर होऊंगा, इस तरह के रीजंस। हमारी मम्मी ने भी हमें मशवरा ये दिया कि भाई उसको पढ़ने दो, कि पढ़ाई डिस्टर्ब ना करो। मैंने कहा वैसे वाकई है तो बड़ा अच्छा डिसीजन, इसीलिए हमने ये थोड़ा सा सीक्रेट रखा। हमने कहा यार ये मतलब ये बहुत पहले का आया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली लगा किस दिन था। हम जिस दिन उम्रे पे जा रहे थे तो कराची में जेरी से मैंने लगवाया था और लास्ट ईयर जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया ना तो 2 महीने बाद मुझे रिजेक्शन की ईमेल आई। लेकिन इस दफ़ा भाई 10 दिन में वीज़ा लग गया। मतलब लिटरली मैंने बायोमेट्रिक कराई, हम उम्रे पे गए, 10 दिन बाद हम उम्रे से आए और वीज़ा डाला। बेसिकली सीन ये था कि मेरी जो एप्लीकेशन और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सीधे नहीं थे, वो डॉक्यूमेंट सारे सीधे किए। हमने एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट हायर किया, नेम इज़ अहमद जमाल। तो ही रियली हेल्प्ड अस। मतलब जब लास्ट टाइम मैंने वीज़ा अप्लाई किया था ना तो मेरा ट्रैवल एजेंट इतना बुरा था यार, उसने कोई मेहनत नहीं की। उसने बोला सर मैंने आपकी होटल बुकिंग कर दी है, मैंने आपकी एयरलाइन टिकट करा दी है। तो उसने बेसिकली जान छुड़ाने वाला काम किया। अच्छा बैंक स्टेटमेंट लगा दी, सब कुछ हो गया। बेसिकली ना उसने कोई डबल चेक किया ना उसने देखा। खैर अहमद जमाल डिड अ वेरी गुड जॉब और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीज़ा लग गया। हम जा रहे हैं इस मंथ के एंड में यूके। गाइस ये देखें, ये ना ब्रूनो और बिस्किट की दोस्ती हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है मैं कि उसको गुस्सा ना चढ़ जाए और ब्रूनो काट ना ले। लेकिन यार इतना डर डॉग है, कैसे काटेगा। अम्मा इतनी अम्यूज होती है ना, अम्मा स्पेशल यहाँ पे आके बैठी है कि मैं इन लोगों को देखूंगा कैसे खेल रहे हैं और ये ऐसे खेल रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। बस ये दिखा देता हूँ कि यार ये मेरी बड़ी गंदी फोटो इन्होंने ली थी। ये तो जा रहा था रिया के साथ, कह रहा था कि मैंने साथ ही जाना है। तो मैंने फिर बहुत सख्ती से इसको मना किया कि मैंने कहा भाई इस तरह नहीं करो कि पढ़ाई ख़राब होगी और जाहिर बात है जब ये भी साथ होगा तो बंदा ज़्यादा कौन सा पढ़ेंगे पढ़ेंगे कहाँ, घूमना फिरना, ये बस यही चीज़ होनी थी। तो मैंने कहा नहीं पहले उसे पढ़ने दो, उसका पेपर हो जाए, फिर वो भी रिलैक्स हो जाएगी, फिर आप यहाँ से जाके जितना मर्जी आप फिर रहना और इन्जॉय करना, घूमना फिरना, फिर आपको इजाज़त है। तो फिर ये कहने का ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अनिया ने भी कहा बिल्कुल ऐसे ही सही अम्मा। तो फिर ये इन्होंने फिर ये प्रोग्राम बनाया कि आप ये इस महीने के इंशाल्लाह ताला लास्ट में इसका प्रोग्राम है। तो दुआ करें खैर खैरियत से जाएं और वापस दोनों खैर खैरियत से वापस आएँ और फिर घूमें फिरें जो मर्जी करें। हाँ पेपर हो चुका होगा। हाँ लेकिन गाइस इसके अंदर एक छोटा सा बमर है, वो ये है कि मेरी जो फ्लाइट है वो 30th की और अनिया का जो एग्जाम है वो 1st का है। मेरी अनिया से ये डील हुई है कि भाई 30th को देखो जब मैं पहुंचूंगा तब तो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो चुका होगा। बेसिकली वो सारा ट्रैवलिंग में गुजरेगा, मतलब वो ज़ाहिर फटीग होगी तो उसमें बेसिकली मैं कुछ देख नहीं सकूंगा। तो मैंने अनिया को बोला कि यार 31st को मैं थोड़ा बहुत देखना चाहता हूँ। उसने मुझे सख्ती से बोला कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे बगैर तो बिल्कुल नहीं देखूंगा। मैंने कहा ओके मैडम, मैं बस कमरे में फिर चुप करके फिर मैं क्या करूँ, मैं पढ़ा रहूँगा, सोता रहूँगा। जब इसने जाना है तो पेपर 1-2 दिन के बाद है, तो जाके ना उसको परेशान ना करना कि मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है। नहीं मैंने उसको बोला था कि मैं खुद चला जाऊँगा, कहती कि नहीं मेरे बगैर नहीं जाना। ठीक है पेपर होने देना, उसके बाद फिर घूमते फिरते रहना, लेकिन पहले जाके उसको परेशान मत करना। डन ठीक है ना? डन। चलो ठीक है ओके। हमजा के वीज़े वाली जो बात है वो हमने सरप्राइज़ रखी थी कि आपको फिर बाद में बताएंगे जाने से कुछ दिन पहले। तो बस ये सरप्राइज था और अब ये लेकिन ये एक्चुअल सरप्राइज नहीं है, ये बड़े वाला सरप्राइज नहीं है, ये छोटे से सरप्राइज है। हाँ अभी और भी सरप्राइज है तो बड़े वाला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा। हाँ तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ जल्दी ही आपको बताना है। तो बस दुआ करें कि वो टाइम भी आ जाए जल्दी जल्दी। अच्छा गाइस, आप लोगों से कुछ डिस्कस करना था, कुछ बताना था। तो काफी लोग मेरी वीडियो पे ना कमेंट्स कर रहे थे कि बेसिकली आप झूठ बोल रहे हैं, आप क्लिक बेट लगाते हैं। बेसिकली मैंने केक की स्टोरी लगाई थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था बिग थिंग्स कमिंग। अब वो मैंने बेसिकली स्टोरी लगाई कि क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो काफी लोगों का सवाल था कि क्या वो बिग थिंग्स है। मैंने Q&A किया। बिग थिंग्स कमिंग है 2 तरह की। एक बिग थिंग थी छोटी सी, मतलब ये वीजे की खुशी थी कि चल अपनी बीवी से मिलने जा रहे हैं। दूसरी जो बिग थिंग है वो बहुत बड़ी बिग थिंग है, मतलब ऐसे कैजुअली एक वीडियो में बताने वाली नहीं है, उसके बारे में एक प्रॉपर डिटेल्ड बात होगी, आपको बताएंगे। वो बहुत एक बड़ी न्यूज है। मैंने सोचा कि वो आराम से आपको बताएंगे और इसमें कोई क्लिक बेट नहीं है, कोई क्लिफ हैंगर नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। थोड़ा सा सस्पेंस है वो इसलिए क्योंकि यार वो नजर लग जाती है, तो हमने सोचा कि पहले एक दफा हो जाए फिर आपको बताते हैं। तो चलें गाइस, दैट्स इट टुडे। आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।